नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग श्वसन तंत्र के रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 2 आज हम लोग पार्ट 2 की बात करेंगे, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट 2 भाग है। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि कौन कौन से जीव किस प्रकार से श्वास लेते हैं, श्वास में क्या क्या होता है, उस चीज़ों को हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग श्वसन मार्ग के बारे में जानेंगे कि श्वसन मार्ग क्या है और किस किस प्रक्रम से होकर वो श्वसन मार्ग गुजरता है। तो श्वसन मार्ग क्या है? मार्ग का मतलब ही समझ में आ रहा है कि रास्ता। श्वास जिस मार्ग से होकर गुजरता है उसी को कहते हैं श्वसन मार्ग। क्या कहते हैं उसको? श्वसन मार्ग। जिस मार्ग से होकर गुजरता है उसको कहते हैं हम लोग श्वसन मार्ग। हमारा फेफड़ा, हमारा लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करके फैलता है, सिकुड़ता है, ये कार्य होता है। तो उसके लिए एक मार्ग होता है जिससे होकर ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचने का काम करता है। तो जानिए, आइए जानते हैं कौन कौन से स्टेप से वो गुजरता है। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए जो ये नाक हमारा है, ये नाक के द्वारा जिसको कहते हैं नासा छिद्र, जिसमें से 2 छिद्र ये है, जिसमें बाल है। क्या लगा हुआ है? यहाँ बाल है ना, हेयर है, बाल है। वो बाल क्या करता है, जो हम लोग श्वास लेते हैं उसमें अगर किसी भी प्रकार की छोटे छोटे सूक्ष्म कण है जो चिपक जाता है, क्या हो जाता है? चिपक जाता है, रोकता है, रोकने का काम करता है, छकने का काम करता है, जिसको छकनी कह सकते हैं, वो काम करता है। नाक में नसा छिद्र में वो लगा हुआ रहता है, वो काम करता है। उसके बाद नसा कपाट, ये भाग है कपाट, जो उसके जो उस बाल के द्वारा नहीं रुका तो वो अंदर जाके चिपक जाता है। कहाँ चिपक जाता है? चिपक जाता है। वो जो डस्ट वगैरह होता है वो क्या होता है? चिपक जाता है। तो कहाँ जाके चिपकता है? नसा कपाट में। कहाँ जाके चिपकता है? नसा कपाट। तो सूख जाने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि अगर नाक में आ जाता है तो उसको निकाल कर फेंक देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नकटी। क्या कहते हैं? नकटी कहते हैं। वो निकाल के फेंक देते। कहाँ रहता है वो? नसा कपाट में रहता है। कहाँ रहता है? नसा कपाट में चिपका हुआ रहता है। या तो फिर हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं, धूलकण जमा हो जाता है, धूलकण जमा होने के कारण नाक में क्या हो जाता है? चिपक जाता है। क्या हो जाता है? चिपक जाता है। तो वो नसा कपाट में जाके रहता है। कहाँ रहता है? नसा कपाट में। उसके बाद नसा कपाट के बाद आ जाता है ग्रासनी, अंदर मुंह में यहाँ तक आ जाता है, जिसको जैसे वहां भी नहीं चिपक पाया तो जाके ग्रासनी में अटक जाता है। तो हम लोग जोर से करके करते हैं तो निकलता है, जो काला काला कफ के साथ निकलता है वो वहां तक ग्रासनी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ग्रासनी में। वहां भी कुछ वही ऑक्सीजन फिर धीरे धीरे हवा कहाँ जाता है? स्वर तंत्र। स्वर तंत्र यहाँ होता है, ये नली सब हमारा है जिससे होकर जाता है श्वास, स्वर तंत्र तक पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? स्वर तंत्र में पहुंच जाता है। अब स्वर तंत्र में यहाँ नली में एक ट्रैकिया लगा हुआ होता है जिसको श्वास नली कहते हैं। आइए फिगर से देखते हैं। ये हमारा है पूरा फिगर, लंग्स का ये हमारा फिगर है। यहाँ देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन आता है तो यहाँ पर हमारा देखिए छोटा छोटा पतला पतला हड्डी लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? हड्डी, जिसको हम लोग कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं? यहाँ पर हड्डी लगा हुआ है ताकि 2 पाइप, अगर पाइप को देखते हैं कि को पानी वाला पाइप समाप्त हो जाता है तो एक दूसरे से चिपक जाता है। क्या हो जाता है? चिपक जाता है। अगर वहां पर कुछ लगा दिया जाता है तो वो फैला हुआ रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर हड्डी दिया गया है, कार्टिलेज दिया गया है। क्या दिया गया है? कार्टिलेज दिया गया, ताकि ये जो श्वास नली है वो सिकुड़े नहीं। सिकुड़ जाएगा, अगर हम श्वास लिए हैं और वो चला गया, सिकुड़ गया, तो सिकुड़ने के बाद क्या हो गया? नहीं निकल पाएगा। सिकुड़ने के बाद बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद फिर से ऑक्सीजन हम लोग नहीं ले पाएंगे। इसलिए वहां पर एक कार्टिलेज दिया गया है, हड्डी, पतली पतली हड्डियां दिया गया है, जिसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज दिया गया है। उसके बाद कार्टिलेज पर जाने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर हमारा 2 छोटे भाग बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? 2 भाग में ये बढ़ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। ये 2 फेफड़ा हमारा है, इसको 2 यहाँ से 2 फेफड़ा में ये लंग में घुस गया है।
जो हड्डियां घुस गई है, जिसको कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहा जाता है उसको? ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई में अनेक प्रकार के ये सब बने हुए होते हैं, जिसको कहते हैं ब्रोंकाइलेज। क्या कहा जाता है उसको? ब्रोंकाइलेज। ब्रोंकाइलेज में भी देखिए इस तरह का एक गुच्छा बना हुआ होता है। क्या होता है? गुच्छा बना हुआ। ये क्या करता है कि वायु कोष्ठक होता है, एल्वेली कहा जाता है इसको, वायु कोष्ठक। वायु इसमें जाता है, जैसे यहाँ से हवा लिए, वायु इधर से गया, वायु जैसे जैसे प्रवेश किया यहाँ गया, यहाँ से बाद ये सब गुच्छों में भर जाता है, हवा इसमें ये सब में क्या हो जाता है? भर जाता है। इधर भी बना हुआ होता है, ये सब में गुच्छा क्या हो जाता है? हवा भर जाता है, भरने का काम करता है। यही सब आ गया, हवा भर जाता है ना? हवा भर जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यहाँ से हवा भरने के बाद एल्वेली कोष्ठक में जाता है, उसके बाद हवा भर जाता है, उसके बाद हमारा ब्लड में, मतलब खून में वो वायु जो होता है वो ब्लड में मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? ब्लड में मिल जाता है। और ब्लड में मिलने के बाद क्या होता है? वायु का ब्लड में मिलने के बाद सारी कोशिकाएं उसको ले जाती है। जो कोशिकाएं होती है, वायु ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है सारी कोशिकाओं में चला जाता है। और कोशिकाओं में जब चला जाता है तो वही सब हवा को उसको माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेज देता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है आपका बिजली का घर, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया चला जाता है, वहां से ऊर्जा ग्लूकोज का टूटता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनने के बाद ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ये कार्य, ये सब हमारा श्वास मार्ग है, श्वसन मार्ग जिसको कहते हैं, श्वसन मार्ग है। ये सब हमारा इस फिगर में होता है। पहला समझिए, पहले हम लोग क्या किए? श्वास लिए, नाक से, नसा छिद्र, किससे? नसा छिद्र से। यहाँ पर कुछ गंदगी रुका, फिर कपाट, नसा छिद्र, नसा कपाट, है ना? उसके बाद कहाँ गए? ग्रासनी स्वर तंत्र। यहाँ से ग्रासनी तक चला गया, मुंह में अंदर रहता है ग्रासनी, उसको स्वर तंत्र में चला गया। उसके बाद कहाँ गया? श्वास नली में चला गया। ये जो हमारा जो श्वास नली है पूरे भाग में आ जाता है, जिसको ट्रैकिया कहते हैं। श्वास नली से चला गया, वहां चलाने के बाद ये दो भागों में बट गया। क्या हो गया? दो भागों में बट गया। ये भाग जो दोनों है उसको कहा जाता है ब्रोंकाई। क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई। जैसे ही ब्रोंकाई में गया तो यहाँ पर लगा हुआ रहता है एक तो क्या लगा हुआ होता है? ब्रोंकाइलेज होते हैं, बहुत सारे, अनेक ब्रोंकाइलेज में ये विभक्त होते हैं, अनेक ब्रोंकाइलेज में विभक्त रहते हैं। और ब्रोंकाइलेज में चले जाने के बाद उसके अंतिम में गुच्छा बना हुआ होता है, जिसको कहते हैं एल्वेली, जिसको वायु कोष्ठक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु कोष्ठक कहा जाता है। वायु कोष्ठक में हवा भर जाता है। हवा भरने के बाद वो हवा, ऑक्सीजन जो होता है वो हवा चला जाता है ब्लड में, पूरे शरीर में फैल जाता है। खून के माध्यम से पूरे शरीर में क्या हो जाता है? फैल जाता है। फैलने के बाद क्या होता है? वो सब कोशिकाएं ले लेती है, कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। कोशिका किसको देती है? माइटोकॉन्ड्रिया को दे देती है। और इस प्रकार से हमारे शरीर में ऊर्जा का परिवहन होता है। क्या होता है? ऊर्जा का परिवहन होता है। ये सारा प्रक्रम इसमें होता है। अब आइए थोड़ा सा और बात करें। इसमें एक नीचे लगा हुआ है डायफ्राम। ये देखिए फिगर में ये लगा हुआ है डायफ्राम। डायफ्राम का क्या कार्य है? डायफ्राम का क्या कार्य है? हम लोग जब श्वास लेते हैं तो ये फूलता है। फूलता मतलब हाफ डाउन। ये मेन बात, जिससे कोई मशीन में पिस्टन लगा हुआ होता है जो कार्य वो करता है। पिस्टन टूट गया तो कार्य करना बंद कर देता है। उसी प्रकार ये जो हमारा डायफ्राम एक पिस्टन का काम करता है। श्वास लिए, दब गया नीचे, अब दब गया नीचे, जब ये नीचे चला गया, डायफ्राम नीचे हो जाता है, सीधा हो जाता है। जैसे अभी इस तरह है, डायफ्राम ये है, डायफ्राम है, मान लेते हैं डायफ्राम है। अब ये जैसे हवा लिए तो ये जब सीधा हो गया, क्या हो गया? ये सीधा हो गया, ये यहां से यहां आ गया। अब जैसे ही हो गया, अब क्या हुआ? हवा भर गए, अब तो छोड़ना है। ये जैसे ही छोड़ेगा ये तीर की तरह यहाँ फैल जाएगा, मतलब ऊपर मारेगा, फिटा हचाक से फिटा मारेगा। तो ये जैसे ही मारेगा हवा, तो यहाँ से जैसे ही मारा तो ये हवा बाहर नाक के द्वारा निकल गया। मतलब अप डाउन, जैसे हवा लिए हम लोग श्वास खींचे, वो डायफ्राम दब गया,
और दबने के बाद जैसे छोड़े तो वो जोर से धक्का दिया, फेफड़ा फूल के नीचे आगे की श्वास आगे की ओर बाहर निकल जाता है। मतलब डायफ्राम काम क्या करता है कि हवा और इन फेफड़े को क्या करता है कि वह शक्ति प्रदान करता है ताकि वह हवा को क्या करे, बाहर ऑक्सीजन को बाहर निकाल सके। ये था डायफ्राम। डायफ्राम का काम ये होता है। अब आइए हम लोग जाने कि जब कभी खाना खाते समय हम लोग बैठते हैं, खाना खाने बैठते हैं या तो खाना खाते हैं, तो कभी कभी खाना खाते खाते हिचकी आ जाता है। क्या आ जाता है? हिचकी। किसी की याद में खोए रहते हैं इसलिए हिचकी आता है क्या? जल्दी जाने इसके बाद में। किसी की याद भी खोए हुए, कोई याद हमको करता है उससे भी होता है कि किसी को याद हम करते हैं तब हिचकी आता है। क्या कारण है? आइए जानते हैं। हमारे नली, ये हमारा ग्रास नली है, इसी से हम लोग खाना भी खाते हैं और श्वास भी नली भी एक ही भाग है। इसमें दो भाग किया गया, देखिए फिगर में। ये हमारा मेन नली है, ये हमारा मेन नली है, ये ग्रास नली है। मान लीजिए हमारा ग्रास नली है, यहां से हम लोग खाना खा रहे हैं, मान लेते हैं अभी भोजन कर रहे हैं, भोजन किए, मान लीजिए भोजन कर रहे हैं। भोजन करने के लिए भोजन करेंगे तो यहाँ पर एक इपिलोटिस लगा हुआ है, ये हमारा मान लेते हैं कोष्ठक रोकने वाला कुछ कॉर्क लगा हुआ है, मान लेते लगा हुआ है, ये हमारा यहाँ ग्रास नली है। तो यहाँ दो भाग है, जैसे कोई भी भाग होता है, जैसे पुलिस या तो यातायात वाले दो चार रोड यहाँ होते हैं, वो किसी को रोकना है, इस साइड वाले को रोकना है तो हाथ इस तरफ रोक दिया, इधर जाने वाले को रोक दिया, इसको रोकना है इधर कर दिया और इधर कर दिया जाने के लिए। तो उसी प्रकार भोजन है, इसी से हम लोग भोजन भी करते हैं, श्वास भी लेते हैं। तो अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो कौन बताता है? मस्तिष्क बताता है कि खाना खा रहा है, इसको भी तो डायरेक्शन देने वाला कौन होना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, जैसे ही हम लोग भोजन करते हैं, जैसे ही हम लोग भोजन करते हैं तो ये जो होता है इपिलोटिस जो होते हैं वो एक साइड ये रास्ता बंद कर देता है, जो एयर वाला होता है उसको बंद कर दिया, तो इधर से खाना आया, इधर गया, इधर घूम गया, ये फुल चला गया, पेट में चला गया। अब जब हम लोग श्वास लेते हैं तो ये क्या होता है, इधर से जाके इधर बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? इधर बंद होता है, और जैसे ही श्वास लिए इसका रास्ता इधर हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, जब खाना खा रहे होते हैं तो किसी की याद में खोए रहते हैं, किसी की याद में खोए रहते हैं, दिमाग हमारा दूसरे टेंशन में रहता है, दूसरी बातों को सोच रहा होता है, और खाना खाते हैं तो खाना खाते समय अगर ये इधर बंद है, अगर इधर ये इस तरह खाना जिधर जाने का रास्ता बंद किया हुआ है तो ये भूल कर इधर चला जाता है, एयर में, हवा की कोर, जैसे ही चला जाता है, जैसे ही देखता है तो उसको क्या करता है, जोर से, देख लिया कि आते हुए भोजन उल्टी दिशा में आ रहा है तो जोर से हिचकी मारता है, डायफ्राम जोर से मारता है, जिससे क्या वो वापस चला जाता है दूसरी तरफ। तब आ जाता है रीढ़, तब दिमाग फिर से कहता है उसको, ये बुड़बक्का, इसको इधर बंद करना है, इधर बंद करो तब ये इधर जाएगा। जितना जा रहा होता है यहां से जोर से मारता है तो हिचकी आ जाता है। क्या आता है? हिचकी। मतलब इसको फिर से उस रास्ते में बदलने के लिए जोर से प्रेशर देना पड़ता है, जिसके कारण से हमें हिचकी आ जाता है। तो ये बात था हमारा कि हमें हिचकी कैसे आता है। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे।